तो कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वर्क एंड टाइम का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आते रहें। इसके पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं वर्क एंड टाइम के। जिन लोगों ने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 40 व 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम प्रारंभ बी करता है। क्वेश्चन बोला है भाई कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। कितने लोग हैं? ए है और बी है। दो व्यक्ति हैं और ए के लिए बोल रखा है कि 40 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है और बी के लिए बोला है कि 60 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। ये कितने दिनों में समाप्त करेगा मेरे भाई? 40 दिनों में समाप्त करेगा और इसको बोल रखा है 60 दिनों में कार्य को क्या करता है? खत्म कर सकता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे और जब इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा और यही 120 हमारा क्या होगा? पूरा काम होगा। क्या होगा मेरे भाई? कुल काम होगा। कुल काम हमारा कितना आ गया? 120 यूनिट आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 120 यूनिट आ गया। अब लेकिन यहाँ से आप क्या करिए, इस 120 में इससे भाग दिलवा दीजिए तो एक द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य आ जाएगा और इस 60 से 120 में भाग दिलवा दीजिए तो बी द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 4 3 12 यानी 3 आया इधर और इधर भी 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 6 दूनी 12। तो हम कह सकते हैं कि ए के द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य कितना है? 3 यूनिट और बी के द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य कितना है? 2 यूनिट होगा। लेकिन कार्य यहाँ पर हो कैसे रहा है? बोल रखा है आपके क्वेश्चन में यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। और कार्य को कौन शुरू करता है? बी शुरू करता है। कार्य को बी शुरू करता है और ये कैसे काम कर रहे हैं? एक दिन बी कार्य करता है तो दूसरे दिन ए कार्य करने आ जाता है। एक दिन बी कार्य करने के बाद कार्य को छोड़ देता है, फिर ए कार्य करने आ जाता है, फिर बी आता है, फिर ए आएगा। ऐसे अल्टरनेट करके काम को कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एक दिनों में यानी 1 डे में बी कितना कार्य कर ले रहा है? 2 यूनिट कर ले रहा है। अभी आपने निकाला 60 से 120 में भाग दे करके तो कितना आया? 2 आया। यानी कि एक दिन में बी 2 यूनिट कार्य कर रहा है। कितना यूनिट कार्य कर रहा है मेरे भाई? 2 यूनिट कार्य कर रहा है। और एक दिन में बी 2 यूनिट बी कर रहा है और एक दिन में ए कितना करेगा? तो कितना कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। कितना कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दिनों की संख्या कितनी हो गई? इसको ऐड कर देंगे तो एक दिन ये और एक दिन ये यानी कि 2 दिन हुए। ये 2 दिन हो गए और 2 दिनों में हमारा काम कितना हो रहा है मेरे भाई? 2 और 3 इनको भी ऐड कर देंगे तो यानी कि 2 यूनिट बी कर रहा है और 3 यूनिट ए कर रहा है एक एक दिन में। तो टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 5 यूनिट काम कितने दिनों में? 2 दिन में। 2 डेज में हमारा कितना काम समाप्त हो रहा है? 5 यूनिट काम खत्म हो रहा है और हमारा पूरा काम कितना है? 120 यूनिट है। तो हमें 120 यूनिट पूछ रखा है कितने दिनों में खत्म होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 5 यूनिट आता है उसमें किससे हम गुणा करवा दें? ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम गुणा करवा दें कि हमारा 120
आ जाए। किससे गुणा करवा दें 5 में कि हमारा 120 आ जाए। तो हम कैसे पता करते हैं, इस 5 से इसमें भाग दे दीजिए और जितने बार भाग जाएगा पूर्ण भागफल लेते हैं, ना कि दशमलव में, पूर्ण भागफल लेंगे। अब इस 120 में, इस 120 में 5 से आप भाग दिलवा देंगे तो कितने बार जाएगा, 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। देख लीजिए 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और किससे करवाएंगे, 5 से करवाएंगे। तो यानी 120, 5 दूनी 10 और ये 2 बचेगा, तो 5 चौको 20, 24 बार में पूरा पूरा भाग आपका चला जा रहा है। और मैंने क्या कहा कि पूर्ण भागफल लेते हैं मेरे भाई, तो ये 24, तो यहाँ पर 24 से गुणा करवा देंगे तो 120 हो जाएगा। अगर ऊपर आपने 24 से गुणा करवाया है तो नीचे भी क्या करेंगे, 24 से गुणा करवा दीजिए, 24 से गुणा करवा दीजिए। अब टोटल यहाँ से आप बता सकते हैं कितने दिनों में आपका कार्य खत्म हो गया। यहाँ से आप इसका 24 का 5 से गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और यही 120 यूनिट कार्य हमको करवाना था। अब यही 120 यूनिट कार्य हमें करवाना था, तो 24 से इसमें 2 से गुणा करवा दीजिए तो कितना आया, 48 आ गया। कितना आएगा मेरे भाई, 48 आ जाएगा, यानी 48। और यही 48 आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही 48 क्या होगा आपका फाइनली आंसर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कार्य 48 दिनों में खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एवं बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन व 40 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करें और एक कार्य प्रारंभ करें तो ज्ञात करो कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रखा है ए एवं बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और कितने कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, बोल रखा है 40 व 20। तो ए के लिए बोला है कि ए जो है 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा, और बी के लिए बोला है कि 40 दिनों में कार्य को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। अब इन दोनों को क्या करिए, आप एलसीएम निकाल दीजिए। और जब इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। और यही 40 क्या होगा हमारा, यही 40 हमारा क्या होगा, पूरा काम होगा। क्या होगा मेरे भाई, पूरा काम होगा, कुल काम। यही हमारा 40 यूनिट जो है पूरा काम होगा। और ये इतना ही हमें क्या काम करवाना है। तो यहाँ से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, यानी ए द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। और यहाँ से भी 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 4 × 9 4। बी द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। जब हम पूरे काम में एक इसको भाग दिलवा देंगे तो एक एक दिन का हमारा काम आ गया। ए द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य 2 यूनिट और बी द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य 1 यूनिट आ गया। अब काम क्या कैसे हो रहा है, एक एक दिन छोड़ करके हो रहा है। और कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यही तो बोला है आपके क्वेश्चन में कि कार्य को ए प्रारंभ कर रहा है, और फिर दूसरे दिन बी कार्य करने आएगा, फिर तीसरे दिन ए कार्य करने आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। इसी तरह करते करते वो कार्य को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, एक दिन में, 1 डे में ए कितना कार्य कर रहा है मेरे भाई, एक दिन में वो 2 यूनिट कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। और बी एक दिन में कितना कर रहा है, बी जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। कितने दिनों में, 1 दिनों में। और ए कितने दिनों में, 1 दिनों में 2 यूनिट कर रहा है। जब कहीं पर बारी बारी से काम के लिए बोले या एकांतर क्रम में छोड़ के बोले तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा 2 दिन को लिया जाता है। इसीलिए हमने एक दिन इसका लिया, एक दिन इसका लिया। जितने दिन छोड़ करके कहेगा उतने दिन लेंगे। इस क्वेश्चन में एक एक दिन छोड़ करके था तो इसीलिए हमने लिया। अगर 3 व्यक्ति होते और तीनों एक एक दिन छोड़ करके करते तो फिर यहाँ पर 3 दिनों को लेते। आगे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस टाइप का।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कितने दिन हुए, ऐड करेंगे तो कितने हुए टोटल मेरे भाई, 2 दिन हो गए। कितने हो गए, 2 दिन। और ऊपर भैया काम कितना 2 दिनों में ख़त्म हो रहा है, 2 1 3 यूनिट काम ख़त्म हो रहा है। कितने यूनिट, 3 यूनिट ख़त्म हो रहा है। ए भाई अब इस 3 यूनिट में अभी मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया कि कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करवा दें कि हमारा कितना आ जाए, 40 आ जाए, यानी 40 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इस 3 से इसमें भाग दिलवा देंगे तो हमारा आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए पूर्ण भागफल ही लेते हैं, पूर्ण भागफल ही लेंगे। तो भैया 3 से काटेंगे 40 को तो 3 इकन्नम 3, और फिर ये हो जाएगा 10, तो 3 त्रिका 9, और फिर पॉइंट में चला जाएगा। और मैंने क्या कहा, पॉइंट में हमें नहीं लेना है, हमें पूर्ण भागफल लेना है। तो पूर्ण भागफल कितना जा रहा है, 13 ही तो जा रहा है। कितना, 13 तक ही तो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया, इस 13 से गुणा करवा देंगे। और अगर 13 से ऊपर गुणा करवाया काम में, तो दिनों में भी हम उतने से ही गुणा करवाएंगे। किससे, 13 से ही गुणा करवा देंगे। अब देखिए गुणा करवाने पर कितना काम हो गया, 13 तिया 39, तो कितना हो गया भैया, 39 यूनिट काम हो गया। कितना, 13 दूनी 26 दिनों में। कितने दिनों में, 26 दिनों में हमारा कितना हो गया काम, 39 यूनिट हो गया। तो मेरे भाई इधर लिख लीजिए 39 यूनिट काम कितने दिनों में हुआ, 26 दिनों में हुआ है। अब ध्यान दीजिए हमारा पूरा काम कितना है, 40 यूनिट, और हमें प्राप्त कितना हुआ, 39 यूनिट ही काम को हम कर पाए अभी तक। तो भैया बच कितना रहा है, 1 यूनिट काम कर बच रहा है। और भैया जब इस टाइप के क्वेश्चनों में जो बचता है जितना काम, उसको करने वही व्यक्ति आता है जो कार्य को प्रारंभ करता है। कौन आता है, जो कार्य को प्रारंभ करता है वही कार्य को करने के लिए आता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है कार्य को प्रारंभ किया था ना मेरे भाई, ये जो है कार्य को प्रारंभ किया था, तो भैया 2 यूनिट कार्य कितने दिनों में, 1 दिनों में करता है 2 यूनिट काम। कौन, ए, और कार्य को करने ए ही आएगा, बचा हुआ कार्य हमारा ए करने आएगा। तो हमारा कार्य 1 यूनिट बचा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 यूनिट कार्य करता है 1 दिन में। कितने दिनों में, 1 दिन में। और किसके लिए है, ए के लिए है, ये ए के लिए है, हम निकाल रहे हैं। तो भैया 1 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 1 यूनिट का यहाँ से निकाल दीजिए, 1 यूनिट करेगा 1/2 दिनों में। कितने दिनों में, 1/2 दिनों में, यानी आधा दिन में वो काम करेगा। अब हमारा पूरा काम समाप्त हो गया। 1 यूनिट का ये हमने निकाल लिया, और 39 यूनिट का इधर निकाल लिया। तो 39 से 40 यूनिट हमारा पूरा काम हो गया। तो कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये आपका क्वेश्चन में पूछा है। तो भैया 26 दिन ये और आधा दिन ये, तो हम कह सकते हैं 26 सही 1/2 दिन लगे उस कार्य को समाप्त करने में। दोनों लोग मिल करके एकांतर क्रम में कितने दिनों में कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे, 26 सही 1/2 दिनों में। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि काम को बी प्रारंभ करता है। यहाँ पर भी दोस्तों 2 लोग हैं, ए और बी है, और बोल रखा है कि यदि काम को जो है ए 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, कितने दिनों में, 20 दिनों में, और बी के लिए बोला है कि 10 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। यहाँ से आप क्या करिए, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 20 आएगा। और इस 20 में ऊपर वाली संख्या से क्या करिए, भाग दिलवा दीजिए। वही जो आएगा वो दोनों का 1 दिन का काम होगा। तो यहाँ से 20 से 20 में भाग दिलवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बार जाएगा। और यहाँ पर 10 से 20 में भाग दिलवाएंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और ये जो 20 आया एलसीएम निकालने पे, यानी कि 20 यूनिट, ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, कुल काम होगा। क्या होगा,
कुल काम होगा कितना 20 यूनिट। और काम कैसे हो रहा है, एक एक दिन छोड़ करके, और काम कर कौन रहा है, प्रारंभ बी कर रहा है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि काम को बी प्रारंभ करे तो भैया यहाँ पर एक दिन में बी कितने यूनिट काम कर लेगा, एक दिन में यानी 1 डे में बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। अभी हमने देखा कि निकाल के 10 दूनी 20, एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो भैया यहाँ पर भी एक दिन में कितना हुआ, 2 यूनिट। कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। अब ये एक दिन कार्य करके चला जाएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, ए काम करने आएगा। तो ए आएगा जब काम करने अगले दिन, यानी ये 1 डे, एक ही दिन एक एक दिन काम करते हैं। तो अगले दिन जब बी के बाद ए आएगा तो भैया ये एक दिन में कितना कर रहा है, कितना कर रहा है भैया, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो ये 1 यूनिट। अब भैया ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कार्य कितना हो गया, कितने दिनों में। तो भैया इधर डे को ऐड कर लीजिए और आप काम को ऐड कर लीजिए। तो 1 1 2 हो गया, यानी कि कितना, 2 डेज में, 2 दिनों में कार्य कितना हो गया भैया, 2 1 3 यूनिट कार्य हो गया। कितना हो गया भैया, 3 यूनिट कार्य हो गया। कितने दिनों में, 2 दिनों में हो गया। अब हमने काम कितना करवाना है, 20 यूनिट करवाना है। तो मैंने क्या कहा कि ऐसी कोई संख्या यहाँ पर लेते हैं जिससे पूरा हमारा 20 आ जाए। अगर नहीं आता है तो पूर्ण भागफल लेते हैं। तो भैया क्या, उसके लिए क्या करेंगे, इस 3 से 20 में भाग दिलवा देंगे तो हमारा आ जाएगा। जब भाग दिलवा देंगे तो 3 18, कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट वाला लेते नहीं है, मैंने अभी बताया कि पूर्ण भागफल लेते हैं। तो भैया यहाँ पर 6 से गुणा करवा देंगे। देख लीजिए कैसे हुआ, 3 से 20 में जब हम भाग करवाएंगे तो 3 18, तो भैया इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बचेगा। अब फिर भाग दिलवाएंगे तो 0 बढ़ा करके, तो आगे फिर भाग जाएगा, दशमलव में जाएगा। तो हमने क्या कहा कि पूर्ण भागफल लेते हैं। तो भैया केवल 6 को लेंगे। कितना लेंगे, केवल 6 को लेंगे। तो यहाँ पर भैया 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर ऊपर आप 6 से काम में मल्टीप्लाई करवाए हैं तो दिनों की संख्या में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसी संख्या से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से काम आपका कितना हो गया, 18, यानी कि 18 यूनिट आपने काम को ख़त्म कर लिया। कितने दिनों में भैया, 6 दूनी 12 दिनों में। कितने दिनों में भैया, 12 दिनों में। अब ध्यान दीजिएगा कार्य हमारा बच कितना रहा है, 2 यूनिट कार्य बच रहा है, क्योंकि 18 यूनिट तो हमने क्या किया, कार्य को ख़त्म कर लिया। कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब भैया जो बचता है कार्य उसको कौन करने आता है, अभी मैंने बताया पीछे के क्वेश्चन में कि बचा हुआ कार्य जो कार्य को प्रारंभ करता है वही करने आता है। तो भैया कार्य को प्रारंभ कौन किया था, बी किया था ना, कार्य को प्रारंभ बी किया था। तो बी ही बचा हुआ काम को करने के लिए आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बी एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 2 यूनिट कार्य कर रहा है। कितने दिनों में, 1 दिनों में। और भैया 2 यूनिट जब कर रहा है और हमारा कार्य कितना बचा, 2 ही यूनिट तो बचा हुआ है। तो यानी कि जब अगले दिन वो आएगा बचा हुआ कार्य करने के लिए तो 1 दिन में कर रहा है ना, 1 दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है और 2 ही यूनिट कार्य बचा हुआ है। तो अगले दिन जब आएगा तो कार्य को ख़त्म कर देगा। तो भैया 12 दिन इधर हो गए और 1 दिन ये, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 13 दिन हो गए। 13 डेज में क्या होगा, काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रखा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में करते हैं। कौन कौन है, ए है, बी है
और सी है, यानी 3 व्यक्ति हैं और बोल रखा है कि 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में क्या कर सकते हैं, ये काम को समाप्त कर सकते हैं अलग अलग। फिर बोला है यदि बी एवं सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। तो भैया यहाँ से आप क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 220 आ जाएगा। कितना आएगा, 220 आ जाएगा। और यही 220 भैया क्या होगा, हमारा पूरा काम होगा, यानी कितना, 220 यूनिट हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। क्या होगा भैया, पूरा काम हमारा कितना हो जाएगा, 220 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से इस 220 में अलग अलग आप इन सभी से भाग दिलवा दीजिए तो क्या आ जाएगा, हमारा एक एक दिन का काम आ जाएगा। जब इससे भाग दिलवा देंगे तो 11 दूनी 22 और 0 की 0 हो जाएगी, यानी कि 20 आ जाएगा। और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा। और 55 से इसमें करवाएंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा मेरे भाई, 4 बार जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बोल रखा है कि यदि एकांतर क्रम में बी एवं सी ए की सहायता करते हों तो ध्यान दीजिएगा काम कैसे हो रहा है। पहला दिन ए काम किया तो कौन उसकी सहायता किया, बी काम में उसके हाथ बटाएगा। कौन करेगा, बी करेगा। और फिर दूसरे दिन भैया, दूसरे दिन कैसे होगा, फिर से ए तो रहेगा और ए के लिए यही है कि ए जो है काम में बराबर भागीदारी रखता है, काम को शुरुआत भी करेगा और अंत तक वो काम में रहेगा। तो भैया दूसरे दिन भी ए रहेगा तो दूसरे दिन, अगले दिन कौन आएगा, सी इसकी सहायता करने के लिए आ जाएगा। फिर तीसरे दिन जब काम को शुरुआत किया जाएगा तो तीसरे दिन तो भैया ए तो रहेगा, फिर बी यहाँ पर फिर आ जाएगा सहायता करने के लिए। यानी कि यही तो बोला है कि एकांतर क्रम का मतलब क्या हुआ, एक एक दिन छोड़ करके ऐसे। फिर तीसरे दिन के बाद चौथे दिन फिर बी आ जाएगा, चौथा दिन क्या हो जाएगा, ए जो है काम को जारी रखेगा तो कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा सहायता करने के लिए। और इसी तरह काम क्या होगा भैया, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप पहले दिन कौन कर रहा है, ए प्लस बी कार्य को कर रहे हैं। और दूसरे दिन कौन कर रहा है भैया, दूसरे दिन ए और सी कर रहे हैं। कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं। अब इनको दोनों को ऐड कर दीजिए। और इधर कितने दिन हो गए, एक दिन, पहले दिन ए एवं बी तो पहला दिन, और ये दूसरा दिन, तो भैया इधर कितना हो गया, 2 दिन हो गया। कितना हो गया, 2 डेज हो गया। अब भैया 2 दिनों में काम को कितना कर लेंगे, तीनों का एक एक दिन का काम कितना है, ए एवं बी का एक दिन का काम कितना है, 20 11, यानी कि ए का काम 20 है प्लस बी का काम कितना है, 11 है। फिर यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगा देंगे। ए का काम कितना एक दिन में 20 है तो भैया ये फिर अपना काम 20 यूनिट करेगा। और सी का काम एक दिन का कितना है, 4 यूनिट है तो 4 यूनिट है। इन सभी को टोटल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 40 4 44 और 44 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। और भैया 55 यूनिट काम कितने दिनों में हो गया, आपका 2 दिनों में हो गया। कितने दिनों में, 55 यूनिट काम 2 दिनों में आपने क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 55 यूनिट काम कितने दिनों में हुआ, 2 दिन में हुआ। कितने दिनों में हुआ भैया, 2 दिनों में हुआ। और आपसे पूछ रखा है आपके क्वेश्चन में, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हमारा पूरा काम कितना है भैया, 220 यूनिट है। तो भैया यहाँ से 220 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, 2/55 और गुणे में 220। इसको काट देंगे तो 55 इकन्नम 55 और 55 चौको 220। तो यहाँ से कितना आ गया भैया,
4 दूनी 8 तो कितना आ गया, 8 दिन आ गया, यानी 8 दिनों में काम को क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे अल्टरनेट काम करने पर 8 दिनों में वो काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रखा है, ए एक काम को 20 दिनों में, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 3 लोग हैं यहाँ पर और बोल रखा है कि हर तीसरे दिन ए की सहायता करने कौन कौन आ जाता है, बी और सी आ जाते हैं। यानी कि 2 दिनों तक ए अकेले काम को करेगा और तीसरे दिन बी और सी उसकी क्या करने, मदद करने आ जाएंगे काम में। तो भैया पहले आप क्या करिए, ए बी सी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं और इनको बोल रखा है कि अकेले अगर ये काम को करते हैं तो 20, 30 और 60 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। कितना, 20, 30 और 60 दिनों में क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं काम को। तो भाई आप 20, 30, 60 का क्या करिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। और यही 60 आपका क्या होगा, पूरा काम होगा। क्या होगा भैया, कुल काम हो जाएगा। हमें जो है 60 यूनिट काम को ख़त्म करवाना है, 60 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा कैसे काम हो रहा है। पहला दिन कौन आ रहा है, ए आ रहा है। दूसरे दिन भी क्या हो रहा है, ए काम अकेले करेगा। लेकिन जैसे ही भैया तीसरा दिन होगा तो क्या ए तो काम में रहेगा ही रहेगा। तो बोल रखा है आपके क्वेश्चन में कि ए की मदद करने बी और सी आ जा रहे हैं। तो कौन कौन आ रहा है भैया, बी और सी आ जा रहे हैं। काम ऐसे हुआ। तो इधर कितने दिन हुए भैया, 3 दिन हुए। कितने दिन हुए, 3 दिन। और 3 दिन कैसे हुआ भैया, इधर 3 डेज हो गए, 3 दिन। और 3 दिन कैसे, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन भी ए काम किया और तीसरा दिन क्या हुआ भैया, ए बी सी तीनों मिल करके तीसरे दिन काम किए हैं। इस तरह काम को समाप्त करते हैं। और पूछ रखा है आपके क्वेश्चन में कि कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। ऐसे अल्टरनेट हर तीसरे दिन बी और सी अगर ए की मदद करेंगे। तो भैया यहाँ पर ए का 1 दिन का काम और फिर ए का 1 दिन का काम, फिर ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम रख दीजिए। और कितना आ रहा है देख लीजिए। अगर इस 20 से 60 में भाग दिलवाएंगे तो 1 दिन का काम हमें ए का पता चल जाएगा। तो यहाँ से 2 3 6, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितने बार गया, 3 बार। और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल तो 3 दूनी 6, 0 से 0 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो हमें तीनों का अलग अलग 1 दिन का काम पता होगा। यानी कि ए जो है 1 दिन में काम 3 यूनिट करता है, बी जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और सी 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो मान रख दीजिए ए जो है 3 यूनिट करता है, फिर 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट आएगा। क्योंकि पहले दिन भी ए अकेले काम किया है, दूसरे दिन भी ए अकेले काम किया है और तीसरे दिन तीनों मिल करके काम किए हैं। तो भैया बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है और सी कितना कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। टोटल कर दीजिए सभी का तो कितना हो गया, 3 3 6, 3 9, 2 11, 1 12। तो भैया कितना, 12 यूनिट काम कितने दिनों में हो गया, 3 दिनों में हो गया हमारा। और हमें काम कितना करवाना है भैया, 60 यूनिट करवाना है। तो इस 12 में हम क्या करें, किस संख्या से गुणा करवा दें कि हमारा 60 आ जाएगा। तो इससे इसमें पहले भाग दिलवा दीजिए। तो 12 पंचे 60, यानी 5 से हम क्या करवा दें, गुणा करवा दें तो हमारा काम आ जाएगा। 12 पंचे 60, यानी 5 से हम क्या करवा दें, गुणा करवा दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन सी है जिससे हमें गुणा करवाना है। तो भैया यहाँ पर 5 से हम गुणा करवाएंगे। अगर ऊपर हमने 5 से गुणा करवाया तो दिनों की संख्या में भी 5 से गुणा करवाएंगे। तो भैया देख लीजिए 12 पंचे 60, यानी कि 60 यूनिट काम आपका ख़त्म हो गया। और कितने दिनों में ख़त्म हुआ, 5 3 15। कितने दिनों में भैया, 15
डेज में आपका काम ख़त्म हो गया तो हम कह सकते हैं कि 15 दिनों में काम को ख़त्म कर लेंगे। ऐसे अल्टरनेट हर तीसरे दिन एक की सहायता करके बी और सी, तो तीनों का ही पूछ रखा था कि ऐसे काम करने के बाद वो काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।